हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में आपके जो राहु देव हैं वो चंद्रमा से कहाँ बैठे हैं। इस चीज़ को लेकर क्या हमारे पास हिंट्स, क्या इंडिकेशंस हमें समझ में आ सकते हैं। एक कुंडली है जिसका हम सहायता लेंगे और समझने की यहाँ पे यही कोशिश थी कि व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्या हो रहा है जो कि उन्हें विदेश जाने के ख्याल बहुत स्ट्रांगली बार बार आते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि विदेश उनके अंदर समाया है या वो अपने आप को विदेश में समाना चाहते हैं। तो ये जो डिज़ायर्स हैं, जो थॉट्स हैं, ये कैसे बन रहे हैं, इसको समझने के लिए जब हमने इसमें रिसर्च करी तो कुछ बातें सामने निकल कर आई। देखिए, यहाँ आपके सामने दो कुंडलियाँ हैं। एक कुंडली जो है जिसे हम चंद्र कुंडली बोलेंगे, ये मून लगन चार्ट है हमारे लिए, ठीक है। ये मून का D1 चार्ट होगा, लगन कुंडली विद मून, जबकि ये ओरिजिनल लगन कुंडली है। अब जो ओरिजिनल लगन कुंडली है उसमें तो हमें प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन पहले डिस्कस करने से पहले एक बात को समझिए। हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ चाहतों को रखते हैं और उन चाहतों के हिसाब से ही काम भी करना चाहते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है चाहत और दूसरा होता है उस चाहत को पूरा करने के लिए मटीरियल्स का मिल पाना। तो जो चाहत का फैक्टर होता है वो तो हमारे मन से आता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, आइसक्रीम खाना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, साइकिल चलाना चाहते हैं। चाहना के लिए दूसरी तरफ वो मटेरियल भी तो होना चाहिए उसे कर पाने के लिए। इसलिए लगन कुंडली कहीं ना कहीं रिसोर्सेस को दर्शा रही है और चंद्र कुंडली और उनमें चलने वाली नॉर्मल दशाएं हमें सीधे सीधे ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम चीज़ों को कैसा चाह रहे हैं, हम चीज़ों को कैसा देख रहे हैं। इसलिए चंद्र कुंडली किसी भी समय अवधि में व्यक्ति के अंदर चल रही सोच को किसी ना किसी रूप में प्रस्तुत कर रही होगी, जबकि लगन कुंडली बताएगी कि क्या उस चीज़ को पूरा करने के लिए मटेरियल जो हमें चाहिए वो अवेलेबल है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो उस समय मोटरसाइकिल चलाने का मन कर रहा है, मेरे को तो जहाज़ चलाने का मन कर रहा है, क्या उस जहाज़ को चलाने के लिए मेरी लगन कुंडली मुझे उस तरीके का माइंड देती है, मुझे वो रिसोर्सेज देती है कि मैं किसी एयरप्लेन के साथ काम भी कर सकूं? अगर हाँ, तब जाके तो मेरी जो चाहत है वो रियलिटी में कन्वर्ट होगी, वरना चंद्रमा हजार ख्याल देने में सक्षम है, मन बहुत ही तेजी से बढ़ने में सक्षम होता है। अब देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर मन की स्थिति को दर्शा रहा है और चंद्रमा को हम चाहत बोलें तो मन सबसे पहली चीज़ है, किसी भी काम के अंदर मन लगना चाहिए। चाहत को अब यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। चंद्रमा हमारा मन है, वो मन जब किसी एक चीज़ पे स्थिर होगा उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा गंभीर होंगे और उसमें सफल होंगे। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप में उसका मन लग रहा है तो आप उसको अपने 100% देकर कर रहे हैं, क्योंकि आपके सारे सेंसेस आपके मन से ही किसी ना किसी रूप में नियंत्रित हो जाएंगे। अब देखिए, चाहतों का ग्रह क्या होता है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो चाहत होती है वो राहु से देखते हैं, डिज़ायर्स को हम राहु से देखते हैं। इस कारण से चंद्रमा हमारा मन है और राहु हमारी डिज़ायर्स हैं। तो हमारी जो डिज़ायर्स है और हमारा जो मन है, मन और मन की चाहतें, इन बीच में कुछ एक रिश्ता बनना जरूरी है और वही रिलेशंस पॉजिटिवली या फोर्सफुली। पॉजिटिवली का मतलब है आप खुद से उसकी तरफ बढ़ रहे हो या फिर वो फोर्सफुली आपको उस तरफ बढ़ा ही रहा है, ये कंडीशनें बनती नजर आएंगी। देखिए कैसे इस कुंडली के अंदर ये चंद्र कुंडली है। चंद्र कुंडली से अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा की महादशा चल रही थी। अभी मैं उस दशा को थोड़ा पीछे रख देता हूँ। चंद्रमा की महादशा चल रही थी, वो दशा को मेरे को यहाँ से लेकर आना पड़ेगा लगन कुंडली से। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की अगर हम कह रहे हैं महादशा चल रही थी तो व्यक्ति अपने मन का कुछ करना चाहता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज क्या करना चाहता है, ये एक सेकंड फैक्टर बन जाएगा। मन को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब चंद्रमा की दशा चल रही है तो जाहिर सी बात है व्यक्ति अपने मन के विचारों को, अपने अंदर के थॉट्स को पैदा करना चाहता है, अपने आप को डेवलप करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि हमेशा जब चंद्र लगन कुंडली की बात करेंगे तो चंद्रमा जहाँ बैठा है उसी को लगन मानेंगे और जहाँ वो बैठा है उसी को बनाने की कोशिश वो करेगा ही करेगा। चंद्रमा तो मन हो गया, मन के बाद आती है बात चाहतों की, डिजायर्स की। तो मन से डिजायर्स का प्लेनेट कहाँ जाके बैठा है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिजायर्स का प्लेनेट है राहु और वो जाके बैठे हैं 12वें भाव में। चंद्रमा से 12वें भाव में जाके उनका बैठना ये डिजायर्स को दर्शा रहा है। अब ये दो तरीके से काम कर सकता है। डिजायर नहीं है तो भी इसको वहां लेके जाना है,
इस कंडीशन में जिनका ये चार्ट है, उन्होंने कभी ऐसा ड्रीम नहीं किया था कि वो अपने आप को मेडिकल लाइन में लेके जाना चाहते हैं। उनको पसंद था मैथमेटिक्स, वो जाना चाहते थे इंजीनियरिंग की तरफ। लेकिन जो फॉर्मेशन आ रहा है टुवर्ड्स द राहु, वो नेचुरल इंक्लिनेशन देने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स द 12th हाउस ऑफ चैरिटी। 12 नंबर की राशि है, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में। विद दैट यहाँ पे इनको कुछ ना कुछ गेन्स अर्निंग्स उसके थ्रू करनी है, क्योंकि ये राहु का जो डिस्पोजिटर बन रहा है जुपिटर, वो चंद्रमा से कहीं ना कहीं हमारे 11th हाउस में आ गया। तो इस वजह से हम यहाँ पे देखें, ये फैक्टर जो नेचुरली काम किया वो ये हुआ कि जीव तत्व राशि प्रभाव को लेकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो इंजीनियरिंग के बजाय मेडिकल में शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे मन ने चाहत नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लाइफ में राहु की ये प्लेसमेंट किसी एक फैक्टर को बनाना चाहती है, जिसको कि उसने करा दिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक शब्द सुना होगा, भृगु बिंदु। भृगु बिंदु की जब हम चर्चा करते थे तो भृगु बिंदु की चर्चा में हमेशा कहते हैं चंद्रमा और राहु, इनसे कैलकुलेट होकर एक पॉइंट आता है जो आपके लिए डेस्टिनी पॉइंट बोला जाता है। अब इस बात को जरा गहराई से समझिएगा, इसके बाद आएंगे कि वो कहाँ कहाँ बैठा है तो क्या क्या प्रभाव होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मन किसी एक जगह पे एकाग्र होगा और दूसरी होगी आपकी चाहत। ये दोनों चीजें मिलकर कहीं पे आपको एकाग्र करेंगी, जिसकी वजह से आप कहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो मन जो है, चंद्रमा जो है, वो लगन कुंडली में 12वें का स्वामी है और 12वें का स्वामी होके 9वें में जाके बैठा हुआ था। तो जब हम बात कर रहे हैं दशा चल रही चंद्रमा की, इस सेंस में अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा की दशा क्योंकि 12th हाउस लॉर्ड है तो विदेश की तरफ मूवमेंट को दर्शाएगी ही दर्शाएगी। अब क्योंकि वो दशा है, दशा का काम है उन परिस्थितियों को करके दिखाना। इस परिस्थिति ने विदेश की तरफ यात्रा दे दी। 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल्स में है, 12th हाउस विदेश, वो भाग्य से कहीं ना कहीं संबंध बना रहा है और उसने उस चीज की तरफ मूवमेंट दे दी। दूसरा फैक्टर आ रहा है राहु का फैक्टर। वहां जाने के बाद कहीं ना कहीं कुछ चीजें पसंद आने के कारण व्यक्ति उसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित हो गया। तो अब इसको इस तरीके से समझिए, चंद्रमा से राहु, मन से राहु हमारी चाहते 12वें की तरफ है। 12वें की तरफ हमारी चाहते होने की वजह से यहाँ पे ये फैक्टर्स हो सकता है कि हम विदेशों के साथ जुड़कर, फॉरेन्स के साथ कनेक्ट होकर काम करना चाहें, विदेश के बारे में ज्यादा सोचें। दूसरा, अगर कुछ और फैक्टर्स चेंज होते हैं, लगन कुंडली में होना चाहिए क्योंकि वहां से मटीरियल्स की डेवलपमेंट है। अगर वो फैक्टर्स चेंज होते हैं तो कई बार आप ऐसे भी लोगों को देखेंगे कि चंद्रमा से 12वें राहु मिल रहा है तो व्यक्ति चैरिटी के काम ज्यादा करना चाहेगा, या राहु वैसे तो पूजा पाठ को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, उसके बावजूद भी ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा खर्च ज्यादा करने की सोच सकता है, बड़े बड़ी महंगी चीजों के बारे में सोच सकता है, जहाँ पे ज्यादा खर्च हो उनके बारे में सोच सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से हमारी जो चाहत, हमारी जो डिजायर्स है वो जाके बैठी हुई है कहाँ पर? 12वें में। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ता है चंद्रमा के राशि स्वामी कौन बन रहे हैं, ठीक, और राहु के राशि स्वामी कौन बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए, चंद्रमा के राशि स्वामी बन रहे हैं मंगल, जो कि दशम में उच्च बनते हैं। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है जातिका अपना एक स्टेटस हासिल करना चाहेंगी अपने जीवन के अंदर, क्योंकि चंद्रमा मन से दशम, दशम में मंगल, चंद्र राशि का स्वामी और वहां जाके बैठ गया। अष्टम का स्वामी भी है वो, इसीलिए संघर्ष के साथ मन को बहुत ज्यादा पीड़ित करके व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड जो बन रहा है चंद्रमा से, वही वहां से किसी ना किसी रूप में 8th लॉर्ड भी बन रहा है और उच्च का है। तो चंद्रमा से अगर मनोस्थिति से देखने की कोशिश करें तो व्यक्ति अपने जीवन में अपना एक स्टेटस हासिल करना चाहता है। लगन कुंडली में ये स्थिति देखें तो चीजें कुछ और नजर आने लगती है। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो चंद्रमा 12th हाउस लॉर्ड है, भाग्य में बैठा है, विदेश के साथ कहीं ना कोई संबंध भाग्य का बनता हुआ नजर आ ही रहा है, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, राहु की प्लेसमेंट लगन कुंडली से 8वें में चली जाती है। लगन कुंडली में 8वें में अगर राहु देख रहे हैं तो हम कहते हैं उस समय मटेरियल की उतनी चीजें नहीं मिलेंगी जितनी कि हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिजायर्स है वो कहाँ चली गई है? 8th हाउस में चली गई है, टुवर्ड्स लगन से। ऐसे स्थिति में जो रिसोर्सेस हमें उस समय हेल्पफुल हों हमें ग्रो करने के लिए, वो एग्जैक्ट रिसोर्सेस उस समय नहीं मिल पा रहे थे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, इवन दो कि दशा विदेश तो भेज रही थी, लेकिन जो एग्जैक्ट रिसोर्सेज वहां पे सस्टेन कराएं उस चीज के लिए वो नहीं बन पा रहे थे। ये हमें लगन कुंडली दिखा रही है। लेकिन व्यक्ति विदेश की तरफ बहुत ज्यादा डिजायर्स रखेगा, चाहते रखेगा, वो यहाँ से चंद्र कुंडली से समझ में आएगा। तो अब आपको समझना सबसे पहले ये है कि आपकी कुंडली में चंद्रदेव अलग अलग भाव के स्वामी होते हैं लगन कुंडली के हिसाब से, और राहु जो है वो आपकी कुंडली में लगन में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, जो इस बात को दर्शाएंगे कि मटीरियलिस्टिकली वो क्या कर सकते हैं। मटीरियलिस्टिकली हमेशा हम लगन की बात करते हैं, ठीक।
यहाँ पे मटीरियलिस्टिकली 12th हाउस लॉर्ड 9th में था, विदेश जाने की क्षमता दिखा सकता था, कॉम्बिनेशन दिखा सकता था, टिकट वीजा पैसा सब कुछ दिला सकता था, मटीरियलिस्टिकली उसने दिलाया। राहु यहाँ पे इन चीज़ों से कुछ रोक रहा था, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ने से रोक रहा था, उसने अपने कर्मों को किया। चंद्र कुंडली से हम क्या देख रहे हैं? चंद्र कुंडली से हम देख रहे हैं मन की स्थिति। इसीलिए मैंने बात कही थी, मेरी चाहतें अलग चीज होती हैं और उसी के इक्वलेंट मेरे पास रिसोर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरप्लेन चलाना ये मेरी चाहत हो सकती है, लेकिन अगर मेरे पास एरोप्लेन है ही नहीं तो मैं उसे कैसे चलाऊंगा? इस कारण से चंद्र कुंडली को इंडिविजुअली रीड करने से पहले लगन कुंडली में वो मटीरियल में शिफ्ट हो भी रहा है कि नहीं, ये देखना आवश्यक होगा। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं। जब कभी भी चंद्रमा के साथ राहु देखने को मिले, फर्स्ट हाउस में ही मान के चलेंगे कि राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, तो यहां पर हम मानते हैं कि व्यक्ति अपने आप को साम दाम दंड भेद हर रूप से उठाकर अपने निज स्वार्थ को आगे रख देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन है और राहु चाहते हैं, हजार चाहते हैं उसके अंदर बनी हुई, और इतनी चाहते कि वो अपने बारे में ज्यादा चाहता है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिलती है। अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिवली काम करने आ गया तो फिर चंद्रमा अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लेके आ गया कि वो जनता के लिए कुछ करना चाहता है, तब ये कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स के अंदर अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। जो जन सेवा के लिए काम करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है, बट 90% में ऐसा कॉम्बिनेशन लोगों को थोड़ा सा सेल्फ की तरफ ज्यादा खींच लेता है, मन और मन की चाहतों को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और ऐसे में एंग्जाइटीज की कंडीशन बनती है। फर्स्ट हाउस के अंदर यदि एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है या चंद्र कुंडली से ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो जहां पे मन जिस चीज को करना चाहता है, डिजायर्स भी उसी चीज को करना चाहती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन। इन अलग अलग 12th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन बैठेगा तो बहुत ही डिफरेंसेस बनने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हम इसको 12th हाउस में ले जाके प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। अभी हम सिर्फ इतनी बात को करेंगे कि चंद्रमा से आपके राहुदेव बैठे कहाँ हैं। अगर साथ में बैठे हैं तो व्यक्ति की बहुत ज्यादा डिजायर्स है, वो अपने को बहुत कुछ करना चाहता है, बनाना चाहता है। जिस भी पर्टिकुलर हाउस में वो कॉम्बिनेशन बन रहा है लगन कुंडली से, उस हाउस को लेकर अगर ये राहुदेव यहाँ ना बैठे और ये राहुदेव की प्लेसमेंट हो जाए चंद्रमा से सेकंड, ऐसे कंडीशन में ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं वेल्थ मेकिंग की तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा करेगी, क्योंकि चंद्रमा से सेकंड है। सेकंड हमारा फूड है, हमारा फूड के अलावा हमारी सेविंग्स है, तो चाहते बहुत ज्यादा होंगी, या तो अपने फैमिली कुटुंब को लेकर या सेविंग्स को लेकर। ठीक है, इसके बाद अगर ये राहु इसकी जगह 3rd हाउस में जाके बैठ जाए तो तीसरे भाव को हम पराक्रम मानते हैं, तो व्यक्ति का मन बार बार क्या करेगा? साहस पराक्रम दिखाने का मौका मिले, वो अपने आप को, अपने बल को दिखाने की कोशिश करेगा। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आएगी कि उसको अपॉर्चुनिटीज मिले। क्यों? क्योंकि ये तीसरा भाव है। तीसरा भाव जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज को दिखाने की कोशिश करता है, डिजायर्स को दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे व्यक्ति बहुत ज्यादा डिजायरफुल होगा, और डिजायरफुल होने के साथ साथ क्या करना चाहेगा? अपने साहस, अपने पराक्रम को भी दिखाना चाहेगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दिखाना चाहेगा, अपने आप को भी आगे बढ़ाना चाहेगा, अपनी मेहनत अपने बल पर। ये कॉम्बिनेशन इस मामले में अच्छा कहा जा सकता है, बट कंडीशन ये है कि ये डिजायर राहु लगन कुंडली में किस भाव में जाके बैठा है। क्या वो जो डिजायर उस चीज को हम कर रहे हैं वो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट करेगी या नेगेटिव पड़ जाएगी? क्योंकि मन और मन की चाहते हैं, चाहते पॉजिटिव जाएंगे नेगेटिव जाएंगे, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो क्या प्रभाव हमारे मन के ऊपर देता है, हमारी सोच कैसे बिल्डअप होती है, ये चंद्र कुंडली से डिसाइड हो जाता है। चंद्रमा से राहु की प्लेसमेंट सपोज आपको मिल जाए 4th हाउस में। 4th हाउस में जब चंद्रमा से राहु आएगा तो मटेरियल के लिए, प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है बहुत ज्यादा डिजायर क्रिएट कर ले। दूसरा कंसर्न यहाँ पे ये होगा कि ये चौथा भाव जो होता है, हम बेसिकली चंद्रमा के लिए ही देखते हैं, और वहां पे राहु आके बैठ गया। चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं। इसीलिए कुंडली में ये किस हाउस प्लेसमेंट को ले रहे हैं लगन कुंडली में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वरना चंद्रमा से चौथा राहु दोनों तरफ ले जा सकता है। एक तरफ वो स्ट्रॉन्ग डिजायर दे सकता है मटीरियलिस्टिकली ग्रो करने की, तो दूसरी तरफ चंद्रमा से जो आपका चौथा राहु है वो आपको आध्यात्म की भी डिजायर दे सकता है। रीजन भी 4, 8 और 12 ये मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं। देश सेवा के लिए काम करके मोक्ष में जाने की भावना आ सकती है, क्योंकि 4th हाउस को हम जन सेवा के लिए भी देखते हैं बड़े लेवल्स पे। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन दोनों तरफ जा सकता है। दूसरे लोगों के लिए जुड़ के बहुत ज्यादा काम करने की स्थिति हो सकती है, या फिर मोक्ष की चाहत ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो सकती है। दूसरे ग्रह जो प्रभावित करेंगे उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए राहु से चंद्रमा की प्लेसमेंट आपको 5th में नजर आती है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को देखा जहां पे वो लव की तरफ जाना चाहते हैं, जहां पे वो क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं। इस कॉम्बिनेशन में चंद्रमा से राहु की प्लेसमेंट वालों को कई बार लव्स की कंडीशंस, डिजायर्स बहुत स्ट्रांगली रही और वो उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करते रहे।
मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये एक सेकेंडरी फैक्टर है, वो लगन पर डिपेंड करेगा। लेकिन चंद्रमा मन से डिजायर जो है वो कहाँ है, 5th हाउस की तरफ है, बच्चों की तरफ हो सकती है, लव की तरफ हो सकती है, बहुत अच्छा पॉजिटिव सपोर्ट आया, बहुत अच्छा पॉजिटिव सपोर्ट आया तो पढ़ाई की तरफ भी हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन का भी है। लेकिन 5th हाउस कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन की वजह से व्यक्ति की डिजायर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की हो सकती है, उनका मन इन चीज़ों में ज़्यादा लग सकता है, क्रिएटिव कामों के अंदर ऐसे व्यक्ति को डाल दीजिए, वो मन लगा के काम कर सकता है। इसी तरीके से अगर राहु की प्लेसमेंट 6th हाउस की तरफ आ गई तो यहाँ पे एक तो ये शत्रुओं को नेचुरली डिस्टर्ब कर देगा, खत्म कर देगा, प्लस पॉइंट है हमारे लिए। दूसरा फैक्टर ये है कि ये सर्विस का भाव है, तो डिजायर्स जो है वो सर्व करने की बहुत स्ट्रांगली बरकरार रहेगी। इसीलिए जब चंद्रमा से राहु की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में देखने को मिलती है, अच्छे ही मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे उपचय भाव में वृद्धि ही करेगा, डिजायर्स बढ़ रही है किसके प्रति, पॉजिटिव एस्पेक्ट में सर्विस के प्रति बढ़ रही है। थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट कहें तो शत्रु भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जब शत्रु बढ़ेंगे तो राहु वहां पे बैठ के शत्रुओं को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से कुचल देगा। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन इस मामले में काफी अच्छा कह सकते हैं। इसके तहत अगर अगला देखें, 7th हाउस में राहु आ गया तो ये हमारे लिए चंद्रमा से 7वां राहु थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब डिजायर्स किसकी तरफ जा रही है, आउटवर्ड हो रही है, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश हो सकती है, पार्टनरशिप की कोशिश हो सकती है, ऐसे लोगों की चाहत हो सकती है कि बहुत सारे लोगों के साथ उनकी पार्टनरशिप हो। अगर लगन कुंडली में कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं बन रहा है तब ये कॉम्बिनेशन अच्छे रिजल्ट्स कर सकता है। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जो जिंदगी में मिलेंगे आपको, वो मिलते हैं चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन, सामने राहु। बाहर की दुनिया में चीजों को परफॉर्म करने की कोशिश होती है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्यों चुनौती होता है, चंद्रमा के एग्जैक्ट साथ केतु होता है, मन की डिजायर्स काफी हद तक कंटेन होने लगती है, कम होने लगती है, रुकने लगती है। ऐसी स्थिति में बहुत बारीकी के साथ किसी चीज में, कला के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है। और ऐसी कंडीशन में ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि 7th है, बाहर दूसरों को दिखाना है, बहुत अच्छे कलाकार जो है वो इस कॉम्बिनेशन में चंद्रमा केतु सामने राहु के कॉम्बिनेशन से मिल सकते हैं। इसे नेगेटिव एस्पेक्ट तब क्रिएट हो सकता है जबकि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लस्ट को दिखाने लग जाए और हम मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ चले जाए, तब ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव इफेक्ट दिखा देगा। क्यों? क्योंकि तब मन जो है वो भी कहीं ना कहीं बलवान है कुछ गलत करने में, और चाहते हैं उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बलवान है चीजों को डिस्टर्ब कर देने में। उस कंडीशन में चंद्रमा के सामने का राहु का कॉम्बिनेशन अगर लस्ट को बढ़ा रहा है तो पार्टनरशिप्स एंड मैरिज रिलेशंस में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट के अंदर रहा तो किसी काम के अंदर बारीक करके, बहुत अच्छा करके व्यक्ति अपने को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकता है। ये प्लस पॉइंट होता है। इसकी जगह पे अगर कॉम्बिनेशन आपको दिखे कि राहु आपकी कुंडली में 8th हाउस में आके बैठे हुए हैं चंद्रमा से, तो फिर 8वां भाव जो होता है, व्यक्ति थोड़ा रहस्यमय चीजों की तरफ जाना चाहता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा, रहस्यों को खोजना, रहस्यों को सोचना, उसको समझना। नहीं भी जाना चाह रहा होगा तो जिंदगी पकड़ के उठा के लेके जाएगी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरीके से है कि माइंड जो है चंद्रमा, वहां से एक काइंड ऑफ डिजायर है जिसको कोई काम है उसे रिसर्च में डालना, 8th हाउस ऑक्कल्ट साइंसेस में डालना, खिंच के चला आएगा ऐसा व्यक्ति, वो चाहता हो नहीं चाहता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे चंद्रमा से 8वें में राहु है, एस्ट्रोलॉजीज की तरफ वो अपने मन को, डिजायर्स को लेकर आ रहे हैं नेचुरली, या नहीं भी ला रहे तो कोई ना कोई फैक्टर उनके जीवन में हो रहा है जो कि उसको उस तरफ लेकर आने की कोशिश करें। दूसरे एस्पेक्ट में क्या होता है, चंद्रमा से ये 8th कॉम्बिनेशन हो तो जो मैरिज पार्टनर है उसको लेकर थोड़ा सा वहां पे सस्पिशियस नेचर क्रिएट कर सकता है, उनके माइंड के अंदर एक अनसर्टेन या बहुत ही अजीब सी डिजायर्स को, फैंटेसीज को दिखा सकता है, क्योंकि ये 8th हाउस है, हमारे पार्टनर से एक घर आगे को ये इम्पैक्ट कर रहा है, तो मैरिज लाइफ के अंदर इसके थोड़े प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। बट ऑन द पॉजिटिव साइड ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा अगर राहु का जो भी लॉर्ड है वो ठीक ठाक है, अच्छा देना चाहता है, तब उस कंडीशन में रिसर्च माइंडेड होकर व्यक्ति काफी कुछ कर सकता है। वरना अगर रिसर्च माइंड नहीं है तो ऑक्यूरेट की तरफ खींचने की कोशिश ये प्रभाव कई बार करता है। अब बात करें कि यदि चंद्रमा से राहु की प्लेसमेंट 9th में आ गई तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यवादी हो सकता है, पहले ध्यान रखिएगा, मतलब हर चीज को वो भाग्य के ऊपर भी छोड़ सकता है, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाएगा, बिना मेहनत के क्या रिजल्ट, इसलिए ये तब नेगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बात को करने की कोशिश करें तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भाग्य के अंदर, राहु क्या है, विदेश का तत्व है ना, तो वो फॉरेन के प्रति भी नेचुरली एक माइंडसेट तब भी बना सकता है।
या बाय लक वो इस तरफ खिंच सकता है। दूसरी तरफ से देखें तो फादर का हाउस है, सूर्य का कारक स्थान भी मानेंगे, वहां पे राहु की प्लेसमेंट सूर्य की चीजों को दबाएगी। तो चंद्रमा से राहु यदि 9th है तो ये हो सकता है कि फादर के प्रति जो अटैचमेंट होना चाहिए कारक प्रभाव के हिसाब से उसको राहु कुछ हद तक कम कर दे, क्योंकि सूर्य के प्रभाव को राहु वहां पे दबाने की क्षमता रखता है। ये मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, 9th हाउस के सेंस में कह रहा हूँ। इसलिए फादर के साथ रिलेशन में थोड़ा सा कमी, अलगाव दिखा सकता है। दूसरी चीज, डिजायर्स जो है वो हायर लर्निंग, हायर नॉलेज, कुछ रिलीजन की चीजों की तरफ भी हो सकती हैं, बल्कि इतनी हो सकती है कि अदर रिलीजन्स में भी जाके ऐसा व्यक्ति अपने रिलीजन से बाहर निकल के अदर रिलीजन्स में भी जाके रिसर्च कर सकता है। बाहर की चीजों के प्रति उसका एक रुझान ज्यादा बन सकता है। नेगेटिव तभी होगा जब वो भाग्यवादी होकर बैठ जाए, तब ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर इसके बजाय चंद्रमा से राहु 10th में आ गया तो कंडीशन अच्छी हो सकती है। स्टेटस को बनाने के प्रति व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा डिजायर रखता है। अगर अच्छे से बनाना चाह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि नेगेटिव साइड से बनाने चला गया तो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, क्योंकि सीधी सी बात है उसको डिजायर है स्टेटस को बनाने की। साम दाम दंड भेद कुछ नहीं देखेगा, किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ करो, अपने आप को लाइमलाइट में रखो। ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ये एक से ज्यादा चीजों में काम करने की कोशिश कर बैठते हैं, चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ में माइंड को एक पे नहीं लेकर आते कि मैं किसी एक चीज पे काम कर लूं। ऐसा क्यों होगा? केंद्रीय प्रभाव समझिए। राहु जब यहाँ बैठेगा तो दशम में बैठने के कारण इसका सीधा प्रभाव चंद्रमा के ऊपर भी आएगा। एक काम थोड़ा सा शुरू करा, कुछ बढ़ना शुरू हुआ और दूसरे में पैसा डाल देगा, एक को पूरा करने के साथ साथ दूसरे को चालू कर देंगे। ऐसी कंडीशन में अगर ये कर रहे हैं तो हो सकता है कि चीजें होल्ड हो जाएं, स्टॉप हो जाएं, रुकने लग जाएं। इस बात को थोड़ा सा समझना होगा। इसी तरीके से अगर राहु 11th हाउस में चला गया तो डिजायर्स पाना चाहता है, 11th हाउस गेन्स का है, गेन्स पाना चाहता है। ऐसी कंडीशन में ये भी मटीरियलिस्टिकली यदि वो फुलफिल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो हम सिर्फ चाह रहे हैं, हमारी चाहतें कई बार होती हैं और फिर हम अपनी चाहतों से परेशान होते हैं। कई बार हम पूछते हैं कि क्या हुआ, मैं ये चाहता था करना और ये नहीं कर पाया, या मैं ये चाह रहा हूँ ऐसा नहीं हो रहा इसलिए मैं दुखी हूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये आपकी चाहत दिखा रहा है। ये चाहत अगर पूरी हो रही है नेचुरली तो आप खुश हो, अगर वो नेचुरली फुलफिल नहीं हो रही तो उस कंडीशन में आप कई बार दुखी हो जाते हो। इसी से इसकी रेमेडी समझ में भी आती है। चंद्रमा मन और दूसरी चाहत, कुछ नहीं तो जिसमें आपका मन लग रहा है अगर मैं आपको उसमें लगा के छोड़ दूं तो भी आप अपने मन को वहां लगाए कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। इसीलिए जब ऐसी परिस्थिति लग रही है कि बाकी की कोई भी सिचुएशन सराउंडिंग हमसे संभल नहीं रही है तो हम क्या करते हैं, हम बेटर इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करने लगते हैं। मेरा मन किस चीज की तरफ ज्यादा जा सकता है उसमें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 11th हाउस है, हो सकता है कि व्यक्ति को मटेरियल गेन ना हो रहा हो, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे नेटवर्किंग जो फैक्टर है 11th हाउस का उसके साथ जुड़ जाओ। जब वो व्यक्ति नेटवर्किंग अपना बढ़ाना शुरू करेगा नेचुरली उसको गेन्स भी आएंगे ही आएंगे। अगर लगन कुंडली में ये स्थिति है तब तो बहुत स्ट्रांगली आएंगे। लगन कुंडली में ये स्थिति नहीं है, कहीं और से बैठ के हो रहा है, तो चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उस भाव को लेना है, प्लस राहु जिस भाव में बैठा है चंद्रमा से जिस भाव में बैठा है उसको भी लेना है। इन तीनों को मिक्स करना पड़ेगा। लगन प्लस चंद्रमा से कहाँ है वो, और चंद्रमा खुद लगन कुंडली में कहाँ है वो, उसके तहत यदि व्यक्ति काम कर रहा है तो नेचुरली वो ग्रोथ करने लग जाएंगे। दशाओं के अंदर प्रॉब्लम्स तो सभी को आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, लेकिन आप कितना स्ट्रांगली अपने मन को काबू रखते हो किसी भी स्टेट पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो इस बात को भी समझ सकते हैं, जब 7.5 चलती है तो 7.5 चंद्रमा के ऊपर शनि के आने को मानते हैं। चंद्रमा ही तो हमारा सोचने का ढंग है, हमारा मन है। शनि दुख का ग्रह है, कारकता तो दिखा रहा है दुख का। जब वो चंद्रमा को ही मन को बैठ जाता है उसके ऊपर जाके तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ भी चल रहा है हम कहीं ना कहीं अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। कब वो सिचुएशन अच्छी कही गई, जब शनि उस लगन कुंडली में कारक ग्रह है, कुछ अच्छा करना चाहता है तो वो आपके मन के ऊपर आकर आपके मन को कुछ अच्छा ही करने के लिए प्रेरित कर जाता है। अगर अकारक ग्रह है तो वो मन के ऊपर ऐसे प्रभाव दे देता है जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ गलतियां, मिस्टेक्स कर देते हैं और उसका खामियाजा हमें जीवन में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से चंद्र कुंडली एक इंपॉर्टेंट है। चंद्र कुंडली में कोई भी ग्रह जहां जहां बैठा है वो सारी चीज इंपॉर्टेंट होगी। अभी मैंने सिर्फ राहु को इसलिए टारगेट किया क्योंकि एक कंसर्न ये उठ गया था, इसे भृगु बिंदु को समझना है। तो भृगु बिंदु जो है वो एक्चुअल में चंद्रमा और राहु के बीच का एक कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है कि वो एक दूसरे से कितनी दूर बैठे हैं, और अगर मन से वो चाहते काम करेंगी तो उसका असर किस तरफ आएगा। यहाँ पे मन और चाहत का जो काम हो रहा था इसका असर भृगु बिंदु जो बन रहा था वो भृगु बिंदु बन रहा था कहीं ना कहीं यहाँ पे, यानी कि जो कुछ भी इस कंडीशन में होगा वो किस तरफ जाएगा, व्यक्ति के भाग्य को किसी ना किसी रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो 9th हाउस है। या तो वो जो चीज है वो
फादर के साथ किसी तरीके से रिलेशंस को कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगी। क्यों? क्योंकि वो लगन कुंडली का 9th हाउस है। या वो व्यक्ति के भाग्य को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो 9th हाउस है। इसी तरीके से आप अपनी कुंडली में ये देखिएगा कि चंद्रदेव कहाँ बैठे हैं, और जिस तरीके से मैंने अभी आपको प्लेसमेंट बताई उसको समझ लीजिएगा। भृगु बिंदु कुछ सॉफ्टवेयर्स देते हैं, कुछ नहीं देते। अगर हम वो चीज वहां पे कर रहे हैं तो उसका असर किसी ना किसी रूप में हमारे भृगु बिंदु की तरफ आता है, जिसे कि कुछ लोग फॉर्च्यून पॉइंट मानते हैं। यानी कि जिंदगी एक चाहतों को लेकर आई थी, और चंद्रमा ने जब हमें जन्म दिया उस फैक्टर से लेकर हमारे मन की चाहते जो हमसे कुछ करवाएंगी, या परिस्थितियां डिजायर्स के द्वारा, राहु के द्वारा जो करवाएंगी, वो हमें किसी एक डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएंगी, और वो डेस्टिनेशन इस तरीके से वाया भृगु बिंदु देखा जाता है। धन्यवाद।